प्यारे विद्यार्थियों, आज 10th वालों के लिए एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। रटाया नहीं याद, कभी सिखाया जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको बोर्ड में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पर आपको डीपली तरीके से आसान भाषा में सिखाने का प्रयास करूँगा। और ये वीडियो 9th, 10th, 11th और 12th यानी चारों क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं सर्वप्रथम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, पहले हमें ये जानना है एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। वॉइस का सेंस वैसा जो होता है हमारा क्या होता है, आवाज या ध्वनि से होता है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बात करते हैं। एक्टिव वॉइस जब किसी सेंटेंस में कर्ता स्वयं कार्य करता है। कर्ता अर्थात सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, करता है, तब ऐसा सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्मवाच्य। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता है, स्वयं कार्य नहीं करता है, ऐसा सेंटेंस या ऐसा वाक्य पैसिव वॉइस कहलाता है। एग्जाम्पल की सहायता से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कह देते हैं यहाँ पर राम went to स्कूल। राम स्कूल गया, तो यहाँ जो क्रिया किया किसने किया, वो कर्ता ने, राम ने। तो राम ने वहां का डोर हो गया, DOR वाला, काम को करने वाला। सेंटेंस वन किस हो गया, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब मैं इसी का एक सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे राम इज रीड। एक पुस्तक पढ़ी जाती है, या द बुक इज रीड है, पुस्तक पढ़ी जाती है या पुस्तक पढ़ी गई है। अब चूंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, क्या पुस्तक पढ़ने का काम कर सकती है, नहीं कर सकती ना। तो ये क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है कौन सा है, हमारा नॉन डोअर है। नॉन डोअर कहते हैं हम काम को ना करने वाला। तो सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक काम को करने वाला और एक काम को ना करने वाला। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करने वाला दिया होता है तो वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होता है। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो दिया हो लेकिन वो स्वयं काम नहीं कर रहा हो, ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, he was beaten।
उसे पीटा गया। ही बीट हरी। नो साइड समझ लें। देखिए इसमें भी आपका ही दे रखा और यहाँ पर भी ही दे रखा, दोनों प्रोनाउन है आपके यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इसका दिया ही वाज बीटन, उसको पीटा गया या वह पीटा जाता था। इसका सेंस है ही बीट हरी, उसने हरी को पीटा। अब चूंकि यहाँ जो ये B2 है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ B5 प्रेजेंट में आती है, B2 आती है हमारी पास्ट टेंस में, मतलब इनडेफिनिट में। तो ये सब्जेक्ट जो हुआ हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ डोअर, और ये सब्जेक्ट कौन सा हुआ हमारा नॉन डोअर। नॉन डोअर अर्थात काम को ना करने वाला। ये सेंड है हमारा पैसिव वॉइस। और सेंड है हमारा एक्टिव वॉइस। जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, और हम सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट तरह के होते हैं। एक होता है हमारा डोअर और एक होता है हमारा नॉन डोअर। डोअर सब्जेक्ट जो होता है ये स्वयं काम करता है, स्वयं कार्य करता है। नॉन डोअर स्वयं कार्य नहीं करता है। बस ये हमारा टॉपिक था। डोअर जो आता है एक्टिव वॉइस जो आता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। नॉन डोअर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता। बस यहीं से आपका एक्टिव एंड पैसिव टॉपिक लगभग क्लियर हो गया है। अब इसके हम बात करते हैं पार्ट्स की। एक्टिव से हम पैसिव वॉइस की यदि बात करें तो ग्रामर में जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इनके भी 4 छोटे छोटे भाग बना दिए गए हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम जो यहाँ पर बात करेंगे, सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस के सब्जेक्ट को, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पीवी अर्थात पैसिव वॉइस का नॉन डोअर सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरी बात है यहां पर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पीवी का अर्थात पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले नंबर 3 बात है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। बाय का प्रयोग होता है।
लेकिन आप लोगों को ध्यान देना होगा, हर कंडीशन में हर जगह हम बाई का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं कि और प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो इसका हम बात करते हैं अफर्मेटिव टेंस की। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसका रूल है हमारा सिंगुलर नॉन डुअल सब्जेक्ट के साथ इज प्लस बी थ्री लाते हैं। दूसरा रूल है इसका प्लुरल नॉन डुअल सब्जेक्ट के साथ आर प्लस बी थ्री लाते हैं। आई के साथ एम प्लस बी थ्री लाते हैं। ठीक, हैंड आउट क्लियर हो गया था ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, लाइन हम क्या एनडी, एनडी का मीन्स हो जाएगा नॉन डुअल, प्लस इसके साथ में आप इज लाएंगे या आर लाएंगे या लाएंगे आप एम। ये सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब, आई होगा तब एम, प्लस आएंगे बी थ्री बाय प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। सेंटेंस लेते हैं, द रिच हेल्प द पुअर। इसका जो मीन्स है ये है अमीर लोग गरीब लोगों की सहायता करते हैं। प्रेजेंट टेंस में B5 आया, सॉरी B1 आया हुआ है, क्योंकि जब एडजेक्टिव से पहले हम द लगा देते हैं तो हमारा प्लुरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लुरल नाउन। जैसे रिच में अमीर होता है, द रिच लेके तो अमीर लोग, गुड होता है अच्छा, द गुड भले लोग। तो इसमें सब्जेक्ट अर्थात डूअर, काम कौन करते हैं यहाँ पर? यानी अमीर लोग। किसी सहायता करते हैं? गरीब लोगों की। तो काम कौन कर रहा है यहाँ पर? अमीर लोग। अब इसका जो वर्ब के बाद में आता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब चूंकि चाहे हम यहाँ लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे? द पुअर, और द पुअर का मीनिंग होता है गरीब लोग। तो इसका अनुसार वर्ब क्या आएगी हमारी? आर। बी थर्ड लाइन हेल्प्ड बाय द रिच। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट बना देंगे हम, ये बना देंगे। ये कह रहे हैं गरीबों की सहायता की जाती है अमीरों के द्वारा, अर्थात गरीबों की सहायता की जाती है। गरीब अपनी सहायता नहीं करते, सहायता करने वाला कोई और है। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया हमारा? नॉन डुअल, एंड डी नॉन डुअल। या सब्जेक्ट कौन सा हो गया? डुअल। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेगेटिव में क्या होता है? सिंपल से होता है स्ट्रक्चर। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट इधर आएंगे हम, एंड डी प्लस लाइन में साथ इज एम आर, फिर लाइन है यहाँ पर नॉट प्लस बी थ्री बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देते हैं, he does not play cricket, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। अब देखिए यहाँ पर क्या है? डज नॉट आया हुआ है। डज नॉट डू नॉट लेकर आते हैं। जहां पर भी नेगेटिव सेंटेंस में आपको डू या डज दी जाए, वहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय एम आर का प्रयोग करना होता है।
क्या लिख रहा है हम यहाँ पर? क्रिकेट सिंगुलर हो गया, इज नॉट प्लेड बाय हिम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोवर्ट में क्या होता है? इंट्रोवर्टिव सेंटेंसेस यहाँ देखते हैं। सर्वप्रथम क्या लाते हैं यहाँ पर? वर्ब लेकर आएंगे सी, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, या लाएंगे एम। फिर लाएंगे हम यहाँ पर क्या? सब्जेक्ट, नॉन डूअर अर्थात एंड, इसी के अनुसार वर्ब आएगी। फिर लाएंगे अगर नोट होता है तब लेकर आते हैं, नहीं होता है छोड़ देते हैं। फिर लाते हैं B3, फिर लाते हैं बाय और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अलग। क्या सेंटेंस आ गया हमारा? डू यू राइट दिस लेटर? क्या तुम इस पत्र को लिखते हो? क्या लिख रहा है यहाँ पर? दिस लेटर। अब दिस लेटर का सिंगुलर, तो इसके अनुसार क्या लिख रहा है? जो ये वर्ब, ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार ये वाली वर्ब आई, तो इसके अनुसार जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? तीनों में से इज दिस लेटर रिटर्न बाय यू। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात तो हमारी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अब बात करते हैं हम बोर्ड लेवल के, जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं इसकी हम बात कर रहे हैं। अभी इसका एक और है यहाँ पर, वो भी कर लेता हूँ। देखिए, जो सेंटेंस हमारा अगर हु से शुरू होता है तो हु को हम बाय में बदल देते हैं। यदि सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसमें बदल देते हैं बाय होम में। अर्थात स्ट्रक्चर है हमारा बाय होम, प्लस लाइन यहाँ पर इज, आर, एम, सब्जेक्ट लाएंगे एंड डी, प्लस लेकर आएंगे यहाँ पर नोट होगा, लेकर आएंगे नहीं होगा छोड़ देंगे। फिर लाएंगे हम यहाँ पर B3 प्लस अदर्स। छठा देते हैं हु टीचर्स यू इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? अब देखिए, ये जो हमारा हो, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, और इसके भी तीन केस होते हैं, ये समझ लेना। जैसे हमारा ही होता है, ही के तीन केस होते हैं, ही, हिम और हिज। इसे होता है हमारा हु और हुज। अब जब ही का हम ही कर देते हैं तो हु का भी कर देते हैं, यहाँ पर बाय होम कर देंगे। क्या लेकर आएंगे यहाँ पर? अब चूंकि ये सब्जेक्ट भी है, लेकिन बाय जो आता है ऑब्जेक्ट से पहले आता है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड होने के कारण से शुरू में हम रख देते हैं। लेकर आएंगे बाय होम, सब्जेक्ट का यू को लेकर आएंगे आर, यू टॉट इंग्लिश। सभी स्टूडेंट्स बोर्ड्स वाले ध्यान दें, जब भी आपके डबल ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो? डबल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है दो प्रकार होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी को दी गई चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दी गई चीज को प्राप्त करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको ये मार्कर दे रहा हूं तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आप इस चीज को इसे प्राप्त कर रहे हो तो ये क्या हो गया? आप कौन हो यहाँ पर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखिए, यहां पर हम कुछ रूल्स देखते हैं। इंपोर्टेंट रूल्स ये जो बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिए, जो आपकी नो वर्ब होती है, नॉन KNOW है, नॉन या फिर ऑब्लाइट,
यदि सेंटेंस में पैसिव वॉइस में अगर ये वर्ब दे रखे हो तो इनके बाद जो लेकर आते हैं हम टू लेकर आते हैं, बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉन और ऑलरेडी के साथ ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग होता है। सेंटेंस दे देते हैं जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। क्या लाएंगे हम यहाँ पर आई नो हिम, तो लाएंगे हिम का कर देंगे हम सब्जेक्टिव केस में लेकर आएंगे तो क्या ही, क्योंकि तीन केस इसके जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था, ही जो होता है, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हमारा हिम, सी का होता है हर, यू का होता है आपका यू, आई का होता है यहाँ पर मी, बी का होता है यहाँ पर अस, दे का होता है यहाँ पर देम। तो इनसे पहले क्या कर लेते हैं, बाई प्लस करते हैं जब इसका क्या पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में इधर के होते हैं तो इसका क्या क्रम ये वाला ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या हिम का क्या हो गया, यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट के लाएंगे इज, वर्ब के लाएंगे नॉन, टू मी। अभी एक बार मैंने समझाया था बच्चों को, बोर्ड्स वालों को, तो कुछ एक सेंटेंस आया था तो बच्चों से मैंने पूछा जब पेपर चेक कराया, बोले सर ये सेंटेंस ऐसा बनाया था, तो बोला सर जी ऐसा नहीं बनाया, हमें एक चीज हमने अपने आप में बनाया था, टीचर ने बताया था यहाँ पर बाई लगेगा, तो हालांकि बाई नहीं आया यहाँ पर, क्या आएगा टू आएगा। अब भाई जो सब्जेक्ट टीचर होता है वही बता सकता है। सेंटेंस आ गया आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। तो वेल हमारा एडवर्ब के लिए आएगा आई सॉरी ही इज वेल नोन टू मी। एक साइड से जब बनाएगा, दूसरा कब दे देता है एडवर्ब जो डबल दे देता है, साइड यहाँ पर आई नो हिम वेरी वेल। लेकिन ग्रामर में क्या होता है, जो एडवर्ब के हमारे रूल्स हैं, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब दी हो और ऑब्जेक्ट ना दिया हो, सब्जेक्ट के बाद केवल वर्ब दी हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो एडवर्ब वर्ब के तुरंत बाद आते हैं। यदि मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हो तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आती है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब अर्थात फ्रेज वर्ब में दे रखी हो, पहले हेल्पिंग वर्ब आई हो उसके बाद मैन वर्ब आई हो, तब एडवर्ब का प्रयोग दोनों के बीच में करते हैं। क्या कराएंगे यहाँ पर, दूसरा है यहाँ पर डबल एडवर्ब एक तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर वेल की विशेषता किसने बताया, वेरी सबने बताया। तो एडवर्ब क्या है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। क्या कराएंगे यहाँ पर, ऐसी अवस्था में एडवर्ब को एंड में रहने देते कराएंगे ही इज नोन टू मी वेरी वेल। देखिए आपका जो ये टॉपिक है ये वाला यहाँ से है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट रूल है, हो गया, मिटा दें, चलिए नेक्स्ट रूल है यहां पर, आपकी जो बरीड वर्ब होती है, यानी बरीड WORRIED बरीड के साथ पीवी में अर्थात पैसिव वॉइस में अबाउट का प्रयोग होता है। क्या कराएंगे ऐसे, योर हेल्प वरीज मी, तुम्हारा स्वास्थ्य मुझे चिंतित करता है। बड़ी में ज्यादा चिंता करना के लिए कराएंगे यहाँ पर आई, अब आई चूंकि हमारे आई यहाँ सब्जेक्ट के लिए कराएंगे एम, बड़ी को लाएंगे यहाँ पर, तो B5 में जैसे थर्ड होना बरीड, आई एम बरीड अबाउट योर हेल्थ,
योर हेल्थ। ये आपका कोई इंपॉर्टेंट है, यहां से बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। एक आता है आपका कंटेंट और इंटरेस्टेड, इन दोनों के साथ जो आता है वो इन आता है। क्या आता है? इन। जैसा आप लोग बताते रहे था, नहीं बोलते, तेज बोलते हैं, बोलना होता है, ठीक है नहीं? क्या होता है ये? नेक्स्ट रूल है आपका, ये रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर थर्ड है हमारा। क्या होता है? कंटेंट तथा इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड, कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के साथ इनका प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? इनका। इनका कभी बाय नहीं आता है। साइड देख लेते। This song interests me. यह गाना मुझे इंटरेस्ट करता है। क्या लिख रहा है यहाँ पर? I am interested in this song। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ बच्चे क्या है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे या जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, उन्हें सब कुछ क्या लग रहा होगा? बोले बस बाई के सिवा कुछ आता ही नहीं। कुछ लोग आई एम इंटरेस्टेड, INTRESTED, इंटरेस्टेड बाय दिस सॉन्ग। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है यहाँ पर? इनकरेक्ट। ये सेंटेंस क्या है हमारा? करेक्ट है। तो जब भी आप ग्रामर पढ़ें तो थोड़ा जो रूल्स वगैरह हैं वो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से हम रोड पर जाते हैं तो जो रोड के रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं, हमें सुरक्षित, राहगीर भी सुरक्षित। और हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक और दूसरों के लिए नुकसानदायक। इसी तरह से हर चीज़ के क्या रूल्स होते हैं और रूल्स आप लोगों को क्या समझने चाहिए, जानने चाहिए, ताकि आप गलती करने से बच सकें। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें SP लर्न एंड ग्रो से। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप नोटिफिकेशन में, यानी आप जो उसमें डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर नई वीडियो आपको दूंगा। जय हिंद।